हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं विधानमंडल के बारे में, जो विधानमंडल राज्यों में होती हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये घर पे पढ़ रहे हैं, घर पे यानी प्रैक्टिस करें किसकी, पढ़ाने की कहां पर, मेन स्कूल में। तो सारे वीडियो की मैं ऐसे अच्छी प्रैक्टिस करता हूं कि स्टूडेंट को कहीं से कोई भी समस्या हो उसका तुरंत समाधान में क्लास में करने का पूरा पूरा प्रयास करता हूं। मेरा जो विषय है उसको नया नहीं लगेगा कहीं पर भी, जो भी अगर कहीं पर भी पढ़ेगा तो उसको रिवीजन लगेगा। ओके, तो हम प्रैक्टिस करते हैं विधान मंडल की। विधान मंडल। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विधानमंडल का भारतीय संविधान में वर्णन कहां पर दिया गया है। तो हम बात करते सीधे सीधे अनुच्छेद पे चलते हैं। अनुच्छेद 163(1) और 163(2) के अनुसार लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी। यानी क्या बात करते हैं, प्रत्येक राज्य में क्या होगी, विधानमंडल होगी, और जिसमें कि राज्यपाल और ऐसा लिखा गया है कि कुछ राज्यों में एक सदन और कुछ राज्यों में दो सदन होंगे। और जहां पर दो सदन होंगे, यानी कि जहां पर दो सदन अगर होंगे तो उसका प्रथम सदन जो होगा, प्रथम सदन की अगर बात करें तो वो होगा विधानसभा। क्या होगा, विधानसभा। और दूसरा जो सदन होगा उसको बोलेंगे अपन विधान परिषद। ओके गाइस, के नाम से जाना जाएगा। ये स्पष्ट लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 163(1) व 2 में। गाइस बात यहां पर जिस प्रकार से अपन ने संसद को पढ़ा है, संसद को जाना है कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार यहां पर भी कुल मिलाकर विधानमंडल कितने अंग हो गए, यहां पर भी 3 अंग हो गए हैं। नंबर 1 पे अगर बात करेंगे तो राज्यपाल हो गया यहाँ पे, जो इस अनुच्छेद में लिखा गया है। और नंबर 2 पे अगर बात करेंगे तो विधानसभा हो गया यहाँ पे, और नंबर 3 पे अगर बात करेंगे तो विधान परिषद। ओके गाइस, अब हमको यह जानना है कि क्या भारत के सभी राज्यों में विधानमंडल के दोनों सदन काम करते हैं? नहीं गाइस, केवल भारत के 6 ऐसे राज्य हैं। कितने राज्य? 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानमंडल के दोनों सदन काम करते हैं, यानी विधानसभा भी काम करती है और विधान परिषद भी काम करती है। तो हमको 6 राज्य की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर नंबर 1 अगर उन राज्य की बात करेंगे जहां पर दोनों सदन है। कितने सदन है? दोनों सदन। नंबर 1 पे अगर बात करेंगे तो बिहार। नंबर 2 पे अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, और नंबर 3 पे अगर बात करेंगे अपन यहां पर तो महाराष्ट्र, और नंबर 4 पे अगर बात करेंगे यहां पर तो आंध्र प्रदेश, और नंबर 5 पे अगर बात करेंगे यहां पर तो कर्नाटक, और नंबर 6 पे अगर बात करेंगे यहां पर तो यहां पर तेलंगाना। ओके, तो ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दोनों सदन विधानमंडल के काम करते हैं। अब हम यहां पर सबसे पहले एक को क्लियर करेंगे, यानी एक को समझेंगे कि विधानसभा के गठन की क्या प्रक्रिया है, क्या उसका कार्यकाल होता है, क्या उसकी योग्यता, उनके सदस्यों की किस प्रकार उनका चुनाव होता है, ये अपन जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर अपन जानते हैं विधानसभा के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? विधानसभा के बारे में। विधानसभा, उसके बाद हम देखेंगे कि विधान परिषद की क्या स्थिति होती है, कैसे उसका चुनाव होता है और कितने उसमें सदस्य होते हैं। गाइस तो हम विधानसभा की अगर बात करें तो अनुच्छेद, यहां पर अपन सीधा अनुच्छेद के तहत चलते हैं। अनुच्छेद के द्वारा अपन को ये बात क्लियर हो जाती है कि कहां इसका वर्णन है संविधान में। तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 170(1) में यहां पर इसकी यहां संख्या के बारे में दिया गया है कि विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर विधानसभा की जो सदस्य संख्या अधिकतम की अगर बात करें तो यहां पर 500 अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा की। और अगर न्यूनतम की अगर बात करें अपन यहां पर तो यहां पर 60 सीट कम से कम हो सकती है। ये कहां लिखा गया है? अनुच्छेद 170(1) में लिखा गया है विधानसभा के बारे में। इसके बाद अगर बात करें अपन अनुच्छेद 172(1) में, इसके बाद अनुच्छेद 172(1) में अगर बात करें तो यहां पर लिखा गया है, यहां पर संख्या के बाद यहां पर लिखा गया है कार्यकाल के बारे में। इसके बारे में लिखा गया है कार्यकाल, यानी कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा। तो हम बात करते हैं विधानसभा कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन इसमें यह भी लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से
सलाह से राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को क्या कर सकता है, यहां पर भंग कर सकता है। यह बात आपको यहां पता होना चाहिए। इसके बाद हम अगला अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 173 मैं आपको थोड़ा सा यहां रब कर देता हूं, तो क्या अपन पूरा 173 में एक साथ पूरा जो योग्यता है विधानसभा सदस्य की यहां पर एक साथ अपन लिख देंगे। बिल्कुल अपन को जल्दी नहीं करना है। 163 यहां मिटा देता हूं। अब बात अपन कर रहे हैं 173 की, अनुच्छेद 173। तो अनुच्छेद 173 में क्या लिखा गया है, विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित है आर्टिकल 173। तो हम यहां पर नंबर 1 अगर योग्यता की बात करें, वह भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक हो। देखिए यहां यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर किसी भी राज्य में अगर विधानसभा है तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जरूरी नहीं कि वो उसी राज्य का नागरिक हो, उसी राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम हो, बल्कि पूरे भारत में किसी भी राज्य का नागरिक, कुल मिला के भारत का अगर नागरिक है तो वह विधानसभा का कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और नंबर 2 पे अगर बात करें यहां पर आयु की, तो उसकी आयु जो है 25 वर्ष की आयु वो क्या कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। लेकिन यहां एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए, यह बात है कि संघीय सरकार, देखिए संघीय सरकार या फिर राज्य सरकार में मंत्री, यानी कुल मिला के अगर संघ सरकार और राज्य सरकार में अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री है, यानी मंत्री रहते हुए भी वो चुनाव लड़ सकता है। मंत्री पद को छोड़कर अन्य कोई लाभ का पद ना हो, अन्य कोई लाभ का पद धारण न किया हुआ हो। तो गाइस यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि या किसी संघीय सरकार में कोई भी मंत्री हो, पद पर रहते हुए भी विधानसभा का चुनाव वह लड़ सकता है। राज्य सरकार में भी अगर कोई मंत्री है, मंत्री रहते हुए भी वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद चौथी अगर बात करें तो वह पागल और दिवालिया वगैरह, पागल ना हो दिवालिया ना हो, इसे सामान्य से यह बात लिखी गई है गाइस। ओके गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 173 के बाद अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में यहां पर जो दिया गया है कि जो विधानसभा होती है, विधानसभा के यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में यहां पर दिया गया है। यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होंगे उन्हीं में से एक अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा या नियुक्त किया जाएगा और उन्हीं सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाएगा। अध्यक्ष पूरी विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करता है और अध्यक्ष की अनुपस्थित में यह उसके कर्तव्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है गाइस। तो हमने यहां कुल मिला के विधानसभा का एक छोटा सा विश्लेषण यहां पे जाना है। इसके बाद हम जानने का पूरा कोशिश करते हैं 100% कि विधान परिषद का वर्णन कहां पर है गाइस। तो हम यहां सीधा लिख देते सबसे पहले तो विधान परिषद। ओके गाइस, तो विधान परिषद की अगर बात करें तो विधान परिषद का अगर बात करें तो यहां पर अनुच्छेद 171 अनुच्छेद 171 में लिखा गया है 71(1) में। ओके, संख्या के बारे में वर्णन है, यानी कि यहां पर कितनी विधानसभा की विधान परिषद की संख्या रह सकती है। तो यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो विधानसभा होती है राज्य की, मान लीजिए कोई भी राज्य है विधानसभा, यानी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, तो विधानसभा की एक तिहाई सदस्यों से ज्यादा उसकी सदस्य संख्या नहीं रहेगी। एक तिहाई सदस्य, अरे रोक तो विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 171(1) में लिखा गया है यहां पर संख्या के बारे में। तो जो विधान परिषद की संख्या होगी उसी राज्य की विधानसभा के 1/3 सदस्यों से ज्यादा नहीं होगी, ये होगी। इससे कम की अगर बात करें तो 40 से कम संख्या नहीं होगी। ये कहां दिया गया है 173(1) में। इसके बाद अगर बात करें 172 अनुच्छेद नंबर 172(2) में यहां पर लिखा है कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल की बात करें तो ये यहाँ का जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 6 वर्ष, और मैंने आपको बताया कि ये एक स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी। जिस प्रकार से राज्यसभा स्थायी सदन होता है उसी प्रकार से विधानसभा स्थायी सदन है। यहां पर 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, और नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। तो यह राज्यसभा का विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती गाइस। इसके बाद बात करें यहां पर 173 में यहां पर दिया गया है योग्यता, यानी कि जो विधानसभा 173 में है, विधान परिषद भी 173 में यहां योग्यता लिखी गई है इसके सदस्यों की। तो योग्यता की बात करें तो लगभग सेम है, केवल यहां
फर्क है तो केवल उम्र का। यहां पर जो 30 वर्ष की उम्र प्राप्त किया हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है विधान परिषद का। ओके गाइस, तो ये अपने यहां पर विधान परिषद के बारे में भी यहां पर जान लिया। लेकिन हम बात करते हैं कि विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। ओके गाइस, ये अपन यहां पर छोटा सा और बात जान लेते हैं। तो विधानसभा की अगर बात करें अपन, विधानसभा के सदस्यों का अगर चुनाव की अगर बात करें, तो यहां पर ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से, यानी 18 साल का जो मतदाता होता है वह सीधे रूप से प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य को क्या देता है? वोट डालता है। और विधानसभा का सदस्य जो होता है वह क्या कहलाता है? विधायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विधायक कहलाता है। और यहां पर अगर विधान परिषद की अगर बात करें, विधान परिषद की अगर बात करें तो इसके सदस्यों का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और प्रणाली वो कोई अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। इसमें अगर बात करें, मैं आपको बता दूं कि यहां पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वह विधान सभा जो होती है उसके निर्वाचक मंडल द्वारा चयन किए जाते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा यहां पर चयन किए जाते हैं। इसके बाद 1/3 सदस्यों की अगर बात करें तो यहां पर स्थानीय निकाय जो होते हैं, स्थानीय निकायों से यहां पर निकाय से चुनाव होता है। इसके बाद 1/12 सदस्यों की अगर बात करें तो स्नातक जो पास व्यक्ति हैं उनका चयन होता है। और अगर 1/12 की अगर बात करें यहां पर तो शिक्षकों में से यहां पे चयन होता है। और अगर 1/6 की अगर बात करें यहां पर तो यहां राज्यपाल द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। इस प्रकार से यहां विधान परिषदों का सदस्य का क्या होता है? चुनाव होता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके बाद छोटी सी और जान लेते हैं अपन मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में केवल विधानसभा काम करती है, विधानसभा। और मध्य प्रदेश की विधानसभा की अगर बात करें तो जो प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था वह 1957 में हुआ था। और वर्तमान की जो विधानसभा है वो 16वीं विधानसभा है। और जिसका कार्यकाल आपको बता दूं कि 2023 में शुरू हुआ है और 2028 में क्या होगा? समाप्त होगा गाइस। तो ओके गाइस, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। फिर भी कोई समस्या है तो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।